बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये रही माह शबान में रोज़े रखने की अहमियत और फजीलत पर कुछ मिनट की वीडियो अंत तक देखें। मौजू माह शबान में रोज़ा रखने की फजीलत। क्या आप जानते हैं रमज़ान से पहले एक ऐसा महीना आता है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा नफली रोज़े रखा करते थे। यह महीना माह शबान। हदीस की रोशनी में फजीलत। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रमज़ान के अलावा किसी महीने में पूरे रोज़े रखते नहीं देखा, और मैंने शबान के अलावा किसी महीने में इतने ज़्यादा रोज़े रखते नहीं देखा। ये इस बात की वाज़ह दलील है कि शबान के रोज़े नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत महबूब थे। शबान के रोज़ों की अहमियत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये वो महीना है जिसमें लोगों को अमाल अल्लाह रब्बुल आलमीन के हजूर पेश किए जाते हैं, और मैं चाहता हूँ कि मेरे अमाल रोज़े की हालत में पेश हों। सोचिए, जब हमारे अमाल पेश हो रहे हों तो हम रोज़ेदार हों, तो ये कितनी बड़ी शहादत है। हमें क्या करना चाहिए? जितना हो सके नफली रोज़े रखें, रमज़ान की तैयारी करें, दिल और नीयत को साफ करें, गुनाहों से बचने की कोशिश करें। ये रोज़े रमज़ान के लिए रूहानी ट्रेनिंग है। माह शबान रहमतों का पेश खैमा है। इस महीने को रोज़े इबादत और इखलास से भर दें ताकि रमज़ान हमें बदला हुआ इंसान बना दे। अल्लाह हमें शबान के रोज़ों की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और जो चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला आप सबको मदीना शरीफ की हाज़िरी नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।